में लाऊं सजा कर भाल, जब कर दया स्वीकार लेना वो समर्पण। मन समर्पित तन समर्पित, इस रक्त का कण कण समर्पित, चाहता हूँ इस देश की धरती तुझे कुछ और ही दूँ। Congratulations to all the Indians across the globe on the completion of a glorious 75 years of independence and wish you all a very 76th Independence Day। आप सबको लग रहा होगा कि मैंने एक बार 75 का एक बार 76 का, इसका कारण क्या है। 1947 में जब हमें आज़ादी मिली उस साल भी हमने सेलिब्रेशन किया 15 अगस्त को, तो वो एक सेलिब्रेशन था। यानी आज हमारा 76th इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन है, लेकिन हमने इंडिपेंडेंस का 75 साल पूरा कर लिया और जो कल हम सेलिब्रेट करेंगे वो हो गया 75 ईयर्स कंप्लीट हो रहा, लेकिन 76th तो सेलिब्रेशन है हमारा। तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड। और इस दिन पर ज़रूरी ये है कि हम सभी भारतवासियों को हमारे संविधान के प्रति उसको सम्मान दिखाना, संविधान को जानना। पिछला वीडियो मैंने जो दिया था वो फंडामेंटल राइट्स पार्ट 1 था, अभी ये फंडामेंटल राइट्स पार्ट 2 का है। पार्ट 2 जहाँ पर हम आर्टिकल 19 से लेकर 22 पर डिस्कस करेंगे। आर्टिकल 19 क्या है, कैसे हम इसको याद रख सकते हैं, ये वीडियो बहुत ही ज़रूरी है उन सभी लोगों के लिए जो अपकमिंग असम डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, असम टेट, चाहे वो हाई टेट हो, चाहे वो हायर सेकेंडरी टेट हो, चाहे वो सी टेट हो, चाहे वो एमी सेक्शन टेट हो, सभी टेट के लिए इंपॉर्टेंट है। और सभी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में अगर आप संविधान का नॉलेज रखते हैं तो आपको बड़ा हेल्प होगा। तो आगे बढ़ते हैं। वेलकम यू ऑल टू माई यूट्यूब चैनल Prasenjit Das, as well as my Facebook page Learn English. I hope you people will enjoy the class. So let us begin. First of all, we can have right to freedom. आज़ादी क्या है, संविधान हमें किस प्रकार की आज़ादी देती है, वो आज़ादी कौन कौन सी है, ये सारे हम अब बात करेंगे। सबसे पहले हम आर्टिकल 19 को डिस्कस करते हैं। आर्टिकल 19 क्या होता है। आर्टिकल 19 को याद रखने के लिए मैंने एक शॉर्टकट प्रोसेस रखा है, जो आजकल एक गाना चल रहा है परम सुंदरी, तो उसका परम और एस से सुंदरी, इस प्रकार हम याद रख सकते हैं। कैसे, ये कौन सा आर्टिकल 19 बता रहा है, ये कौन सा बता रहा है, इसको याद रखने का प्रोसेस है। जबकि ये सीक्वेंस में नहीं है, सीरियल में नहीं है, लेकिन हम इसको याद रख सकते हैं। जैसे आप देख सकते हैं स्पीच एंड एक्सप्रेशन, इसके लिए मैंने एस पकड़ा यहाँ पर, स्पीच एंड एक्सप्रेशन। उसके बाद फ्रीडम ऑफ असेंबली, इसमें ए रखा है हमने। फिर एसोसिएशन, फिर और एक ए रखा है हमने। फिर मूवमेंट का एम रखा हुआ है। फिर रेसिडेंस का आर रखा हुआ है। और प्रोफेशन का पी रखा है। जहाँ पे प्रोफेशन होगा वहाँ पर ऑक्यूपेशन भी हम डाल सकते हैं। तो इस प्रकार परम सुंदरी अगर बोलेंगे तो हम सीक्वेंस में इसको, सीक्वेंस में भले ना याद रखें, लेकिन हम उसके बारे में जान सकते हैं। तो सबसे पहले हम आगे बढ़ते हैं। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन क्या है, ये हमें आर्टिकल 19 हमें आज़ादी देती है अपने मन के भावना को प्रकट करने के लिए, स्पष्ट करने के लिए। फ्रीडम ऑफ स्पीच ऑफ एक्सप्रेशन में फ्रीडम ऑफ जो प्रेस है वो भी इंक्लूड है, बट दिस फ्रीडम इज़ ऑल्सो रेस्ट्रिक्टेड। इनमें भी कुछ रेस्ट्रिक्शन है। अगर हमें संविधान आज़ादी देता है कि हम कुछ भी बोलें, इसका मतलब ये नहीं कि हम राष्ट्र के प्रति, किसी धर्म के राष्ट्र के खिलाफ, किसी देश के खिलाफ बोल सकें। देश के खिलाफ, राष्ट्र के खिलाफ और धर्म के खिलाफ हम नहीं बोल सकते। अगर किसी व्यक्ति के पर्टिकुलर एक्टिविटी को हम पॉइंट आउट करना चाहें तो कर सकते हैं। वी कैन पॉइंट आउट द कंडक्ट ऑफ ए पर्टिकुलर पर्सन, बट वी कैन नॉट point out the character of an individual. For example, if a Pradhan Mantri makes a mistake, or Pradhan Mantri's any particular act or the decision which may not be understood or may not be liked by the crowd of people, then we have the right to criticize the particular act, the particular decision taken by the Prime Minister. It's not that we should criticize the संविधानिक पोस्ट। उस संविधानिक पोस्ट को हम क्रिटिसाइज़ नहीं कर सकते, क्योंकि जब हम मीडिया में आकर संविधानिक पोस्ट को ही क्रिटिसाइज़ करेंगे तो हम अपने संविधान को क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, अपने देश को क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, अपने भारत के नियमों को क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं। तो हमें अपने हद को मालूम होना पड़ेगा। माइक्रोफोन लेके कहीं पर किसी भी जाकर हम सवाल पूछने का हमें अधिकार रखते हैं, लेकिन हमें ये भी याद रखना होगा सामने कैमरे के पीछे जो खड़ा है या कैमरे के जो आगे खड़ा है, दोनों को संविधानिक रूप से समान अधिकार मिलता है। तो सवाल पूछने से पहले हमें ये भी जानना होगा क्या हम सही जगह पर हैं, सही प्रोसेस से हैं, क्या हमने कोई किसी प्रकार का डिपार्टमेंटल परमिशन लिया है। किसी विद्यालय में, किसी सरकारी संस्था में, बेसरकारी संस्था में अब अगर आप एक कैमरा लेके जाते हैं तो आपके पास अधिकार होना, परमिशन होना पड़ेगा। जब परमिशन होगा तो ही आप अंदर जा सकते हैं। तो आगे बढ़ते हुए देखते हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। एज आई टोल्ड यू, we have the right to express our thought, but it does not allow us to speak against our nation, speak against our constitution, or speak against any constitutional post that our constitution gives us. We cannot speak against any religion. We cannot speak against community, any caste, creed, culture, language. We cannot speak against. Everyone has their own language. We must respect their own language. We cannot impose our language on other. We can make our other people attracted to our language by exploring our beauty,
हमारी भाषा को अगर दूसरों के प्रति आकर्षित करना है तो उस भाषा के गुण को हमें समझाना होगा उनको। हमारी भाषा, हमारी एक संस्कृति का गुण जो है उसको उन्हें समझाना होगा, किसी पर थोप कर नहीं। आगे बढ़ते हुए देखते हैं फ्रीडम ऑफ असेंबली। हमें कॉन्स्टिट्यूशन अधिकार देता है कि हम कहीं पर पब्लिक मीटिंग, पब्लिक गैदरिंग कर सकते हैं, बट इसमें एक रेस्ट्रिक्शन है, वो पब्लिक मीटिंग किसी भी प्रकार के गैर संवैधानिक ना हो। वी कैन नॉट hold a meeting, we cannot hold a procession of public gathering without the legal permission, without we can hold a meeting without violating the constitutional acts and laws and law and order। किसी भी राज्य के, किसी भी शहर के, गांव के, देश के लॉ एंड ऑर्डर को डिस्टर्ब किए बिना हम अगर संवैधानिक रूप से असेंबल करना चाहें तो कर सकते हैं। विदाउट आर्म्स एंड एमुनेशन, अगर हथियार लेते हैं, किसी भी प्रकार के हथियार जो मानव और मानवता के खिलाफ हो, तो वो संवैधानिक रूप से आपको अधिकार नहीं देता। यानी वी हैव द राइट to freedom of assembly. We can hold public meeting and public procession, but we must be very much careful of what we are assembled for and where we have assembled and what we are saying. Next, moving forward, we have freedom of association. We have also the right to form the association. We can associate, but again we have some limitations on it. Limitations means संविधान हमें आज़ादी देती है, लेकिन उसके बाद इस आज़ादी का कितना लिमिट है, कहाँ तक हम उसको प्रयोग कर सकते हैं। अगर हमें कुछ भी बोलने का अधिकार है तो कितना तक बोलने का अधिकार है, किसके खिलाफ कहाँ तक बोलने का अधिकार है, ये हमें समझना होगा। फ्रीडम ऑफ moving forward, we have, as I was talking about, the freedom of association. We have a right to freedom of association, but these are also some it is restricted. Now how we can understand? इसमें भी कुछ limitations हैं, they are also restricted. हमें कुछ भी प्रकार की जो आज़ादी मिलती है उसमें सभी जगह में limitations है। क्यों limitations हैं? ताकि देश की सार्वभौमत्व, देश की इंटीग्रिटी जो एकता है, अखंडता है, उस पर किसी भी प्रकार का प्रभाव ना पड़े, क्योंकि देश नहीं रहेगा तो हमारी आज़ादी किस काम की रहेगी। तो आगे बढ़ते समझते हैं एसोसिएशन पे दीज आर इम्पोज ऑन द रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन। हमें ये इस चीज़ को ध्यान देना होगा, रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन क्या होता है। रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन जो लॉ ऑफ द लैंड, उस जगह का नियम कानून हमें बताता है। हमें अगर एसोसिएट करने का मौका दिया जा रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि बंदूक संदूक लेकर हम एसोसिएशन बना लें, आतंकवादी संगठन बना लें। तो ये रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन क्या है? फॉर द इंटरेस्ट ऑफ द सॉवरेंटी, देश के सार्वभौमत्व और इंटीग्रिटी के लिए, और पब्लिक ऑर्डर एंड मोरालिटी, नैतिकता, पब्लिक ऑर्डर। अगर हम किसी भी देश, राज्य, शहर का अगर नियम ही ठीक नहीं रख पाएंगे तो उस आज़ादी का क्या अर्थ रहेगा, फिर संविधान का क्या अर्थ रहेगा। आगे बढ़ते हुए देखते हैं फ्रीडम ऑफ मूवमेंट। मूवमेंट यानी आंदोलन की आज़ादी। हमें आंदोलन करने की आज़ादी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन हमें देता है। तो हमने ये भी देखा होगा कि आजकल आंदोलन जैसे मानो बाज़ार की सब्जी है, हर दूसरे दिन कोई ना कोई आंदोलन में निकल आता है। अधिकार है हमें आंदोलन करने का, लेकिन आपके आंदोलन शांतिपूर्वक हो, आपका आंदोलन किसी और के अधिकारों को ना छीने, इसका बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्लास 11 में ऑल्टरनेटिव इंग्लिश पे एक चैप्टर है जहाँ पे हम सीखते हैं कि एक औरत अचानक सड़क के बीच चलने लगती है और कहती है कि आई हैव द लिबर्टी टू वॉक एनीवेयर, एंड इफ द सेम सेंटेंस इज स्पोकन बाय द ड्राइवर, आई हैव द लिबर्टी टू ड्राइव ऑन द फुटपाथ, द पीपल वॉक, then what would happen? A police may say I have the right to arrest anyone, then a criminal may come, I have the right to kill anyone. So everyone will use their right. अगर मेरे पड़ोसी को, आज मेरा बर्थडे है और मेरा पड़ोसी का कल एग्ज़ाम है, तो हिज एग्ज़ाम इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन माई बर्थडे सेलिब्रेशन। इफ़ ही कम्स एंड आस्क मी सर प्लीज़ टर्न डाउन द वॉल्यूम एज आई हैव एग्ज़ाम टुमारो, आई माइट से कि दिस इज़ माई होम, आई हैव माई पर्सनल लिबर्टी, आई कैन प्ले द सॉन्ग ऑन माई बर्थडे, यू हैव नो राइट टू stop, or you have no right to interfere in between. Exactly right. But at the same time, he also has the right to peacefully study at his home. My sound should be within my room. तो मेरे कमरे का वॉल्यूम उसके कमरे पे नहीं जाना चाहिए। यहाँ पर नैतिकता काम आता है। मेरी नैतिकता कहती है कि हमें मेरा सेलिब्रेशन से ज़्यादा उनका एग्ज़ाम ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो मुझे टर्न वॉल्यूम को कम कर देना चाहिए। तो एवरीवन हैज़ टू कट डाउन और कार्टेल अ लिटिल बिट ऑफ द लिबर्टी एंड फ्रीडम। सभी को अपने हक का थोड़ी सी आज़ादी अगर हम कम कर देते हैं तो द वर्ल्ड विल बी अ ब्यूटीफुल प्लेस टू लिव इन। आगे बढ़ते हैं मूवमेंट, इसका भी रेस्ट्रिक्शंस हैं। इस रेस्ट्रिक्शन को हम देखेंगे इन द इंटरेस्ट ऑफ द जनरल पब्लिक।
हमें आंदोलन करने का अधिकार है, लेकिन सड़क के बीच में अचानक आंदोलन करने लग गया, सड़क बंद कर दिया, एक एम्बुलेंस आ रहा है, ये लोगों बच्चे को स्कूल में जाना है, किसी को दवाई लेने जानी है, किसी को अपने डेली ड्यूटी करने जाना है, आपके आंदोलन के चक्कर में वो अपना घर क्यों बर्बाद करें, वो अपना भविष्य क्यों बर्बाद करें। तो हमें ये ध्यान देना होगा कि सबका अधिकार है, सिर्फ आपका नहीं है। सिर्फ एक व्यक्ति का, कुछ ग्रुप ऑफ पीपल का आंदोलन करने के लिए सड़क आ गया, सड़क जाम कर दिया, ट्रेन जाम कर दिया, उस ट्रेन में जो हज़ारों परिवार, हज़ारों लोग बैठे हुए हैं, किसी का एग्ज़ाम होगा, किसी का घर जाना हो, किसी को ड्यूटी है, तो हमें ये मेंटेन करना होगा। संविधानिक जो हमें राइट दिया गया है, इस राइट का सही प्रकार से यूज़ करें, ताकि हमारे साथ साथ लोगों का भी राइट है। अगर आपका अधिकार है तो आगे वाले को भी राइट है, इसको हमें मानना होगा। नेक्स्ट हो गया फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ शेड्यूल कास्ट। जब भी हम आंदोलन करते हैं तो हमारे देश में देखिए स्वतंत्रता के समय ये स्पेशल एक हमने रिजर्वेशन की पॉलिसी हमने रखी थी। क्यों रखा था? ताकि जब आज़ाद हुआ था देश, आप समझ सकते हैं धर्म के आधार पर देश आज़ाद हुआ था। एक पाकिस्तान बना और एक हिंदुस्तान बना, जो हमने धर्मनिरपेक्ष देश बना, यानी सेकुलर कंट्री, ए कंट्री विच इज़ डिवाइडेड इन द नेम ऑफ रिलीजन। वहाँ पर रिलीजियस रूप से अनबन बनना आम बात थी, लेकिन फिर भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर ने इतना सुंदर कॉन्स्टिट्यूशन बनाया ताकि सभी के आवाज़ों को, सभी के अधिकारों को समान रूप से देखा जाए। दैट्स वाई शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी जो एक प्रताड़ित ग्रुप के हैं, प्रताड़ित समाज हैं, जो हमेशा लांछित रहते हैं। पुराने भारत में अगर देखा जाए तो जाति प्रथा बहुत ज़्यादा चलती थी, जिसके कारण सभी जात के, सभी वर्ग के सभी लोगों को एक साथ एकत्र करके देश के प्रगति के लिए सबको मौका मिला जाए। इसीलिए संविधान में इस प्रकार के एक प्रस्ताव रखा गया कि जहाँ पर भी जो भी कानून एक विशेष रूप से अगर हम किसी पर्टिकुलर जनजाति या ग्रुप को ठेस पहुँचाते हैं तो उसको हम कानूनी रूप से रोक सकते हैं। आगे बढ़ते हुए देखते हैं द रेसिडेंस, निवास की स्वतंत्रता, यानी भारत के किसी भी राज्य पे कहीं पर भी हम भारतीय हैं, अगर हमारे पास सारे डॉक्यूमेंटेशन है, मैं प्रूव कर सकता हूँ कि जन्म से हो मैं भारतीय हूँ, तो भारत के किसी भी राज्य में जाकर मैं घर खरीद सकता हूँ, रह सकता हूँ, संवैधानिक नियम से जो भी प्रकार है। लेकिन उसमें कुछ रेस्ट्रिक्शंस हैं, जैसे आप देख सकते हैं सेम एज द मूवमेंट, यानी यहाँ पर जो जनरल पब्लिक और ST SC, बहुत सारे ऐसे ट्राइबल एरियाज़ हैं, जैसे आसाम में भी हमारे ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट्स बहुत सारे हैं जहाँ पर इस प्रकार का नियम बनाया गया। मेघालय में भी है, हमारे अरुणाचल प्रदेश में भी है, इस प्रकार के बहुत स्टेट में, पहाड़ी इलाका में जहाँ पे शेड्यूल ट्राइब एंड शेड्यूल कास्ट हो, जहाँ पर जो जनजाति हैं उनको सुरक्षित रखने के लिए, उनकी संस्कृति, भाषा, कल्चर को प्रिजर्व करने के लिए मूवमेंट यानी रेसिडेंस में, मूवमेंट और रेसिडेंस में थोड़ा लिमिटेशन रखा जाता है। आपको ट्राइबल एरियाज़ में जाकर आप अगर प्रैक्टिकली जाकर भी देख सकते हैं, यू कैन नॉट हैव योर लैंड देयर बिकॉज फॉर द प्रोटेक्शन इट इज़ बिलीव्ड, इट इज़ सेड, इट इज़ मैंशनड दैट एट द टाइम ऑफ द फ्रेमिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन दैट वी मस्ट नॉट इंटरफेयर इन द लाइफस्टाइल प्रोसेस एंड द कल्चरल प्रोसेस एंड द ट्रेडिशनल process of the tribes or the scheduled caste. These people are in the they are settled in the hill areas, on the distant areas far away from the modern touches, where their tribe, their culture, their integrity, their language, देयर कस्टम, द ट्रेडिशन मस्ट बी प्रिजर्व्ड। इनके संस्कृति को प्रिजर्व करने के लिए बाहरी अगर मिक्स हो जाता है तो इस प्रकार के मिक्स होने का, संस्कृति खोने का चांस रहता है। जैसे भारतीय संस्कृति में भी वेस्टर्न कल्चर का बहुत ज़्यादा प्रभाव हम देख सकते हैं। वेस्टर्न कल्चर के प्रभाव से हम अपने भारतीय समाज को दूर रखने के लिए हम क्या करते हैं, हम करते हैं कई प्रकार के नियम। संवैधानिक रूप से हम इस नियम को इसीलिए इम्पोज करते हैं ताकि अगर हमारे फंडामेंटल राइट्स को कोई अधिकार को छीने तो हम वायलेट करें तो हम उसको संवैधानिक रूप से रोक सकते हैं। तो आगे बढ़ते हुए हम अभी बढ़ते हैं लास्ट, मूविंग फॉरवर्ड वी हैव नाउ द लास्ट वन, द फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन एंड ऑक्यूपेशन। परम सुंदरी का P, फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन एंड ऑक्यूपेशन। प्रोफेशन से हमें ऑक्यूपेशन भी याद रहेगा। अभी इसका अर्थ क्या है? संविधान हमें हर किसी भारतीयों को अपने क्षमता के अनुसार, क्वालिफिकेशन के अनुसार काम करने का अधिकार देता है। अभी हम समझते हैं ये अधिकार क्या है, लेकिन इसमें कुछ लिमिटेशंस है, जैसे कि इंटरेस्ट ऑफ द जनरल पब्लिक। व्हेन यू टॉक अबाउट योर राइट टू अर्न, अगर राइट टू प्रोफेशन, काम करने का अधिकार है,
तो पैसा जहाँ पे ले वो सारा काम है। तो चाकू लेके किसी को इंसान को मारने चले जाए उसमें भी पैसा है, तो ये तो असंवैधानिक हुआ, गैर संवैधानिक हुआ। अर्थात हमें जो भी काम करेंगे हम लोग, जो हमारे प्रोफेशन एंड ऑक्यूपेशन जुड़ा है वो इंटरेस्ट ऑफ द पब्लिक होना चाहिए। फॉर एग्जांपल गांजा बीड़ी बनाकर भी तो हम पैसा कमा सकते हैं, लेकिन अगर गांजा लीगली परमिशन ना हो तो ऐसे भी तो गांजा से पकड़े जाएंगे तो जेल में जाएंगे। अगर बीड़ी सिगरेट तंबाकू जो इंटॉक्सिकेंट्स हैं, ऑल दिस इंटॉक्सिकेंट्स आर कैन बी अ काइंड ऑफ ऑक्यूपेशन, but they need some certain permission, constitutional rules and regulations are there, without which you cannot lead to such kind of occupation. Arthat every act, that professional activity we do, it should be for the interest of the general public. It must not be against the mankind, against the country, against the constitutional laws we have in a country. Moving forward, we have prescribing the professional technical qualification. For example, एक रिक्शा वाला आज आगे अचानक बोल के बोला हमको अभी चीफ मिनिस्टर बना दो, हमको अभी जज बना दो, हमको अभी आईसी बना दो, हमको अभी IPS ऑफिसर बना दो. This is not possible. Every lungi wala may not come and कल हमको वो बना दो because this is my constitutional right and I should be the judge of the Supreme Court. That is wrong. अर्थात आपको काम करने का अधिकार है, सरकारी नौकरी पाने का अधिकार है आपके पास, लेकिन आपके पास वो प्रोफेशनल एंड टेक्निकल क्वालिफिकेशन, आपके पास क्वालिफिकेशन होना ज़रूरी है। बिना क्वालिफिकेशन का एग्जाम्पल, अगर आज टीचर पे अपॉइंट करते हैं तो उनके क्वालिफिकेशन जो बेसिक क्वालिफिकेशन है उसके साथ एक प्रोफेशनल डिग्री चाहिए जिसको BEd और DLEd कहते हैं। उस स्कूल लेवल पे और कॉलेज और यूनिवर्सिटी लेवल पे नेट और स्लेट के ज़रूरी है। इसके बावजूद हमें फिर ये सारा जो क्वालिफ़िकेशन प्रोसेस है, इंटरव्यू प्रोसेस है, फिर उसमें कांट छांट होता है क्योंकि बहुत सारे आजकल के जो नौजवान हैं, बहुत सारे बच्चे पास कर लेते हैं, क्लियर कर लेते हैं एग्जामिनेशन क्लियर होने के बाद उनमें से भी सीट, अगर मान लीजिए अगर सीट 1000 है और लाखों ने अप्लाई किया है तो क्या किया जाएगा? तब करेंगे बेस्ट में से बेस्ट चुना जाता है, जिनका परसेंटेज ज़्यादा हो कैलकुलेट करके उसी को मिला जाता है। अर्थात ये एक प्रोसेस है, एक सिस्टम है। आपको ऑक्यूपेशन और प्रोफेशन का आपको अधिकार है, यू कैन अप्लाई, यू कैन वर्क। अगर आपको नौकरी नहीं मिली आप अपने प्राइवेट सेक्टर पे जा सकते हैं, उसके बाद अपना सेल्फ एम्प्लॉयमेंट कर सकते हैं। बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो संवैधानिक रूप से हो, वो सभी प्रकार के काम हम कर सकते हैं। तो ये हुआ आर्टिकल 19 परम सुंदरी जो मैंने कहा, तो आर्टिकल 19। आई होप यू पीपल हैव अंडरस्टूड। आगे बढ़ते हुए हम आगे बढ़ेंगे, दैट इज़ अगले वीडियो में हम जाएंगे आर्टिकल 20, 21 एंड 22। थैंक यू।